निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। उत्तर सी। खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह ने शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नसरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। उसका शासनकाल भारतीय मुसलमानों और द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था। प्रथम प्रयास नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इमामुद्दीन रैहान ने किया था। इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? ए. इल्तुतमिश, बी. नसरुद्दीन महमूद, सी. बलबन, डी. अलाउद्दीन खिलजी। इस वीडियो को आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आता है। सुल्तान डी उत्तर है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। उसके द्वारा ही उत्तर पश्चिमी सीमा पर बलबन द्वारा बनवाए गए किलों की मरम्मत कराई गई तथा सभी किलों में स्थायी रूप से सेना रखी गई। साथ ही दिल्ली तथा सीरी के किलों की मरम्मत भी कराई गई। इसके समय में ही मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा की गई और सबसे अधिक राज्य का विस्तार भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? ए. मुर्शीद कुली खां, बी. सरफराज खां, सी. शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, डी. अली वर्दी खां। उत्तर ए. मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा सन 1717 ईस्वी में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खां था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई। इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा क्षेत्र की भी सूबेदारी प्रदान कर दी गई।
बस 1727 में राजा उद्दीन, 1739 में सरफराज खां, 1740 में अलवर्दी खां तथा 1756 में सिराज उद दौला बंगाल का नवाब बना। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? नंबर ए बाला, नंबर बी लहना, नंबर सी मर्दाना, नंबर डी श्रीचंद। आंसर बी, गुरु नानक द्वारा लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया था। गुरु अंगद देव सृजनात्मक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक क्रियाशीलता से परिपूर्ण थे, जिसके कारण वे सिखों के दूसरे महान गुरु बने। इनका जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर में हरके नामक गांव में हुआ था। उल्लेखनीय है कि श्रीचंद गुरु नानक देव के पुत्र तथा मर्दाना व बाला गुरु नानक के शिष्य थे। आप इन वीडियो को अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? ए कालिंजर, बी मालवा, सी कन्नौज, डी गौड़। आंसर है ए शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम का गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी रहा था। क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 कन्नौज का युद्ध, नंबर 2 चौसा का युद्ध, नंबर 3 तालीकोटा का युद्ध, नंबर 4 खानवा का युद्ध। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, बी, सी, डी दिए हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं उत्तर ए, इसका उत्तर ए होगा युद्ध वर्ष। नंबर 1, कन्नौज का युद्ध 15 से 40 ईस्वी हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। नंबर 2, चौसा का युद्ध 15 से 39 ईस्वी हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। नंबर 3, काला ताली कोटा का युद्ध 15 से 65 बहमनी व विजयनगर के मध्य। नंबर 4, खानवा का युद्ध 15 से 27 बाबर और राणा सांगा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे। आर, मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। नीचे कूट दिए गए हैं, इनमें कूट ए सही है। मुगल ए कूट है, मतलब दोनों ए और आर दोनों। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे, अतः कथन ए सत्य है। स्पष्ट, मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी, अतः कारण आर भी सत्य है। अतः ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है, अतः विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1, चाकन के किले पर विजय। नंबर 2, अफजल खां का प्रकरण। नंबर 3, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ। नंबर 4, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। इसमें ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उत्तर ए सही है। शिवाजी ने 15 से 56 तक चाकन, पुरंदर व सूपा पर विजय प्राप्त कर ली थी। 16 से 57 में पहली बार उनका मुगलों से मतभेद हुआ। अफजल खां का प्रकरण 16 से 59 में हुआ था। शिवाजी ने 16 से 64 में सूरत शहर पर आक्रमण कर उसे लूटा था, अतः विकल्प ए सही है।
इसी प्रकार मेरे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? नंबर ए रुपया, नंबर बी लारी, नंबर सी टका, नंबर डी रुका। आंसर उत्तर ए सही है, रुपया। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थी लारी, टका या सरपी टका, रुका एवं अन्य प्रचलित मुद्राएं थी अनम, चक्रम, पादशाही होड़, निशानी होड़, तिरुका, पैसा, दाम इत्यादि। मराठा साम्राज्य में रजत मुद्रा के रूप में रुपया का प्रचलन नहीं था। मध्यकालीन इतिहास देखने के लिए वीडियो में बने रहें। कश्मीर के शासन जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? नंबर ए अली शाह, नंबर बी हसन शाह, नंबर सी हैदर शाह, नंबर डी शाही खां। What was the real name of Zain ul Abidin, the ruler of Kashmir? कश्मीर के शासन जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर डी कश्मीर का शासक जैनुल आबिदीन 1420 से 1470 ईस्वी तक का वास्तविक नाम शाही खां था। जनता ने उसे बुढ़ शाह की उपाधि दी थी। उदार नीतियों के कारण इसे कश्मीर का अकबर तथा मूल नियंत्रण के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। इसने राज तरंगिणी और महाभारत का फारसी में अनुवाद भी कराया था। कश्मीर के वूलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया तथा शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। Question: Who was the commander-in-chief of Maharana Pratap Rajput Army in the Battle of हल्दी घाटी? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ए इब्राहिम खान गाजी, बी हकीम खान सूर, सी दर्दी बेग, डी मोहम्मद लोधी। आंसर बी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। इसमें मुगल सेना के नेतृत्व मान सिंह कर रहा था, जबकि राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खां सूर नाम का एक अफगान कर रहा था। वीडियो इस कारण लंबा रखते हैं कि आप अच्छे से पढ़ समझ लें।
प्लीज़ मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें।